लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। हमारा जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान माने SST माने सोशल साइंस, इसका जो है ना फाइनल युद्ध। आज हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर और देखते हैं हिस्ट्री में ये पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम देखते हैं। फिर भी आज हम करवाने वाले हैं आपका 50 क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में, 50 क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में ऑप्शन सहित आपके सामने आज मैं रखूँगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना है और इस क्लास में ना नज़र करना इधर ना करना उधर। जान लें कहता है ना, नज़र हटी घटना घटी, इसलिए यहाँ ध्यान देना है। चलिए बच्चों तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए। हाँ क्या है क्वेश्चन। 1907 में JN, ध्यान देना है, 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। माने लोहा और इस्पात से जो मशीन जगह था वो कहाँ गया स्थापित। एम है जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद। ये ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। जमशेदपुर जान लीजिए, जो कह दीजिए यह आज जो पढ़ रहा है कहाँ पढ़ रहा है, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, जो कभी 2000 ईस्वी में अलग हुआ था हमारे बिहार से, ठीक ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कहता है, ध्यान देना बच्चों। आइए देखते हैं। स्पिनिंग जेनी आविष्कार, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। ध्यान देना। देखिए जनरल क्वेश्चन आपके मतलब मैं बता रहा हूँ, आप अगर दिए कभी दीजिए एग्जाम SSC GD, ठीक है, वो क्वेश्चन वहाँ जनरल ये करता है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए में हेम्फ्री डेवी, बी में है जॉन के, सी में है जेम्स हारग्रीव्स और डी में क्या है जेम्स वाट। बच्चों ये सी नंबर मेरा क्या है, सही है। बाकी ये सब क्या होगा, गलत होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने किया था स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार, जिसमें जो वाष्प के माध्यम से चलती थी। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए। अच्छा 1928 में ध्यान देना है, 1928 के ग्राइप फाइटर क्या है, ग्राइप वाटर, सॉरी 1928 के 1928 के ग्राइप फाइटर ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन मेरा गिजब है, माने मजा, मतलब ये है कि 1928 में एक ग्राइप वाटर था कैलेंडर, जिसमें किस भगवान था अंकित, भगवान। एक में बालकृष्ण, 2 में विद्या देवी सरस्वती, 3 में सी नंबर है भगवान विष्णु, डी में धन देवी लक्ष्मी। बाबू ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। बाकी सब क्या होगा, गलत होगा कि 1928 में ग्राइप वाटर कैलेंडर पर भगवान विद्या देवी सरस्वती माँ शारदा का फोटो अंकित था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आइए आगे आते हैं। अच्छा वाह वाह गजब, ले मजा। इस क्वेश्चन से इंग्लैंड में ध्यान देना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। बात सही है। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे भारत में ही, ध्यान देना, हमारे भारत में ही आज जन लोग की अगर उद्योग अधिक होगा या बढ़ेगा तो उसका जन क्या होना चाहिए, पहले पूंजी, जमीन, क्या उसके बाद जो आपकी जो उपकरण होता है ना, जिसको उपकरण मतलब बुझते हैं, उत्पादन के साधन, ठीक है, वो अगर आएगा तब तो हमारा क्या होगा, उद्योग मेरा क्या होगा, कामयाब होगा। वही जो इंग्लैंड में अगर हुआ था ना औद्योगिक जो क्रांति हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, मैंने किससे इसका आरंभ हुआ था। तो ए में है वस्त्र उद्योग से, बी में है लौह उद्योग से, सी में है खान उद्योग से और डी में क्या है बच्चों, डी में है परिवहन उद्योग से। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या है, सही है। बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उद्योग आरंभ हुई थी। वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी, ठीक है ना। कौन उद्योग हुआ जी, उद्योग क्रांति हुआ किसे, इंग्लैंड। इंग्लैंड मैंने कहा, ब्रिटेन मैंने कहा, जो हमारे देश पर कभी शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद करिए क्या मजा है। वाटर फ्रेम मतलब बुझते हैं, वाटर फ्रेम मतलब पानी वाला, ठीक है, तो इसको कहा जाए स्पिनिंग फ्रेम। किसने बनाया वाटर फ्रेम, मैंने स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए में जेम्स हारग्रीव्स।
क्या है जेम्स हार्ग्रीव्स, बी में क्रॉम्पटन ने, सी में रिचर्ड आर्कराइट ने और डी में एडमंड कार्टराइट ने। बच्चों ऑप्शन में मेरा सी क्या है सही है, बाकी सब क्या होगा गलत। की वाटर फ्रेम स्पिनिंग जो है फ्रेम किसने बनाया, तो बनाया था रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने बनाकर तैयार किया था कौन सा मशीन, तो वाटर फ्रेम माने स्पिनिंग फ्रेम का जो निर्माण किया था कौन किया था, रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर है। पहला बाबू ध्यान देना, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था। वाष्प बुझते हैं फूकिया वाला ना, मतलब इसमें गर्मी की माध्यम से कर दीजिए या जो भी हो, मतलब हवा के द्वारा चलने वाला मशीन, तो वो कौन होगा हमारा पहला मशीन किसने बनाया। ए बाबू तुम्हारा है ए ऑप्शन क्या टॉम्स न्यूकोमेन, टॉम्स न्यूकोमेन, बी में जेम्स वाट ने और सी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने, डी में रॉबर्ट फल्टन ने। डी में क्या रॉबर्ट फल्टन ने। बाबू ऑप्शन में मेरा ए क्या है सही है कि टॉम्स न्यूकोमेन ने, टॉम्स न्यूकोमेन ने। बाकी सब क्या है गलत है। ए नंबर क्या होगा सही होगा। इस बात का ख्याल रखा जाए। क्या है मरना भाभी जी घर पर है कि नहीं है। ए नंबर क्या है सही है। चलिए आगे बताए, आगे आ जाते हैं। आप देखिए खाली स्तन को भरे तब बड़ा कैसे लोहा गलाने की प्रक्रिया। वाह, लोहा को काटता है ये मैंने सुना था, लेकिन लोहा गलाता भी है ये भी आप सुन लीजिए। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी बेटा, जान लो क्वेश्चन काम लगा जीवन में। लोहा जो गलाता है, लोहा गलाने की प्रक्रिया खोज किसने की। ए में हेम्फ्री डेवी, बी में अब्राहम डार्विन ने, सी में हेनरी बेसेमर ने। सी में क्या हेनरी बेसेमर ने, डी में टॉमस बेल ने। बताइए क्या होगा। ऑप्शन मेरा सी क्या है सही है। बाकी से क्या गलत होगा कि लोहा गलाने की प्रक्रिया जो था हेनरी बेसेमर, हेनरी बेसेमर ने किया था लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज। कौन हेनरी बेसेमर ने। ऑप्शन में सी क्या मेरा सही है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये हम आते हैं। अच्छा वाह थोड़ा बड़ा नहीं करो, बड़ा करो। हाँ अब देखिए निम्नलिखित में बाबू ध्यान देना, बन जाए क्वेश्चन है इसमें कुछ जानना है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। वाह, मतलब ऐसा कौन चीज था जो उद्योग से जुड़ा हुआ नहीं था। देखो ए में क्या धर्म सुधार आंदोलन, बी में राजकीय संरक्षण, सी में क्या कृषि क्रांति, डी में वैज्ञानिक आविष्कार। अरे बुरे वक्त है इसका मेरा गलत है। ए में धर्म से क्या संबंध है, धार्मिक संबंध से कभी होगा, इससे औद्योगिक नहीं होगा। तो ए नंबर क्या सही है। बाकी सब क्या होगा गलत होगा। इसमें है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ए नंबर क्या होगा धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है हम समझ गए तक। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। मेरा क्या अगला प्रश्न मेरा आएगा 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, कपास ओटेन की मशीन किसने बनाई थी। कपास ओटेन की कपास ओटने की मशीन बनाई थी किसने। ए है रिचर्ड आर्कराइट ने और बी में एडमंड कार्टराइट ने, सी में इली हुटनी ने और डी में बेसेमर। डी में क्या है बेसेमर ने। डी में क्या होगा बेसेमर। ऑप्शन है मेरा बाबू यहाँ देखो सी नंबर क्या सही है। बाकी सब क्या होगा गलत। इली हुटनी ने जो था वह कपास ओटने की मशीन बनाई थी। कौन इली हुटनी ने। ठीक है चलिए आगे बात करें। अब देखिए हम आगे आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। चलिए आप बताइए ये अगर ना बने तो फिर मजा कैसा। क्या हमने अगर पकड़ाया मजा ना लिया तो फिर मजा कैसा। क्या जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया। बाबू ए में तुम्हारा ऑप्शन है जेम्स हार्ग्रीव्स।
जेम्स हार्व ग्रेव्स ने, बी में क्रॉप्टन ने, सी में रिचर्ड आर राइट ने, डी में एडमंड कार्ट राइट ने। इसका ऑप्शन नंबर बाबू डी नंबर क्या होगा, सही होगा। बाकी सब क्या गलत है कि जल से चलने वाले पावर लूम जो था निर्माण किसने क्या था, एडमंड कार्ट राइट ने। डी नंबर क्या होगा, सही होगा, एडमंड कार्ट राइट ने। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कहता है, आहा हे दीदी हे काकी घुमा दे हमारा मेला है, यहाँ नहीं आ रहा मजा, कहाँ मजा आएगा मेले में है, थोड़ा मजा लीजिए और सोइएगा नहीं बच्चों। क्या कहता है कि भारत में ध्यान देना, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला, वाह क्वेश्चन गजब है ना। मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये कहावतें मत सुनिए, जो मिला उसको दम से लो, ठीक है। कहता है भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला। ए में है पोर्टो नोवो में, बी में कुल्टी में, सी में साक्षी में, डी में राउरकेला में। डी में क्या है, राउरकेला। बाबू ये बी में मेरा क्या सही है, बाकी सब क्या है आगे बढ़ते हैं। अच्छा वाह वाह, लीजिए मजा। भारत में पहली कपड़ा मिल, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1853 किसने खोला, जान लीजिए। बम्बई में पहला कपड़ा मिल खुला था भारत में। ए है जमशेद जी भोये ने, बी में जमशेद जी और नूसरवान जी टाटा ने, सी में डिनोसा पेटिट ने, डी में काबस जी नानी जी डाबर ने। ठीक है बच्चों, ये मेरा डी नंबर क्या सही है, बाकी क्या सब क्या गलत है। कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो खोला गया था वह काबस जी नाना जी डाबर ने खोला था। ये डी नंबर क्या सही है, डी नंबर क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अच्छा हाँ देखो, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। ए में जॉन के ने, ए बी में जेम्स हार ग्रिव्स ने, सी में क्रॉप्टन ने, डी में रॉबर्ट फल्टन ने। डी में क्या है रॉबर्ट फल्टन ने। ए नंबर क्या मेरा सही है, बाकी सब क्या है गलत है। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण था जॉन के ने किया था। ए नंबर क्या है सही है, ए क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हम आते हैं अब, आइए आहा, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, ए में 1945, बी में है 1950, सी में 1948, डी में 1952। ये मेरा सी नंबर क्या होगा सही होगा। सी क्या होगा, सी नंबर मेरा सही होगा, बाकी सब क्या है गलत है। ये गलत हो गया, गलत गलत। ठीक है, मतलब भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। तो 1948 नंबर सी क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आइए हम आते हैं 14 नंबर, मतलब 15 नंबर पर। चलिए अब देखो, 20वीं शताब्दी में आयातित माने आने वाला कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। ए में भारतीय नेताओं के, बी में होगा ध्यान देना है, बी में क्या है महाराजा रणजीत सिंह के, सी में भारतीय पशु पक्षियों के, डी में भारतीय देवी देवताओं के। बी नंबर क्या है सही है, माने क्या है सही है, बाकी सब क्या है गलत है। कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के था जो मैनचेस्टर उस लेवल पर महाराजा रणजीत सिंह के चित्र क्या छपे होते थे। कौन सदी में, तो 20वीं सदी में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में
किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? ए है जनसंख्या वृद्धि में, बी है सस्ते मजदूर के उपलब्धता में, सी है इंग्लैंड में कृषि क्रांति, डी में है उद्योग को राजकीय संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन मेरा क्या है? डी सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। इन जान लीजिए कि सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बढ़ावा किस लिए? उद्योग को राजकीय संरक्षण के लिए। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़े, आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए, आहा, औद्योगिक क्रांति बाबू बन जाएगा तुम्हारा औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र में परिवर्तन, बी में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी में उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, और डी में विवरण की प्रणाली में परिवर्तन। विवरण की प्रणाली में परिवर्तन। बाबू ये मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। मतलब औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन मेरा सी क्या है? सही है। ठीक है, आइए बच्चों अब आते हैं, हाँ अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपके पाठ नंबर 6 पर, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। माने शहर के जो लोग हैं कैसा उसका जीवन है, उस बारे पर हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर। चलिए आते हैं बाबू। अच्छा, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? माने सामंती जो था व्यवस्था वह हटाकर शहरी व्यवस्था को लॉन्च किया। कैसे, कौन पर था उसमें था प्रवृत्ति? ए नंबर है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में आक्रामक प्रवृत्ति, सी में रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी में शोषणकारी प्रवृत्ति। डी में क्या है? शोषणकारी प्रवृत्ति। ऑप्शन मेरा ए क्या है? सही है, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। सामंतीवाद से हटकर वहाँ जो था प्रगतिशील प्रवृत्ति का गठन किया गया था। ए नंबर मेरा ऑप्शन क्या है? सही है। ए क्या ऑप्शन है? सही है, तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 19 मैंने 19। अच्छा, जनसंख्या का घनत्व बाबू जनरल क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में भी यही आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आएगा ज्योग्राफी में, जियोग्राफी टीबीग्राफी के पप्पा ना। जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता था? ए है ग्राम, बी में कस्बा, सी में नगर, डी में क्या है? महानगर। डी सही है, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। डी नंबर क्या ऑप्शन जी? महानगर सही है, महानगर क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ अब आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 मेरा। अच्छा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या है? गलत गलत गलत। बी नंबर क्या है? सही है, पटना का प्राचीन नाम क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्या होगा बाबू रे? पाटलिपुत्र सही है, मैंने सही है। बी नंबर क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 21 पर कहते हैं, आहा आइए, पूंजीपति वाह के दैया ले लिया जान, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का हुआ शोषण? जो पूंजीपति था किसका जान लिया? ए में श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी में कृषक वर्ग, डी में क्या? ये सभी। डी नंबर क्या है? सही है, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। डी नंबर क्या? ये सब सही है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? डी नंबर। ये क्या है? सही है कि पूंजीपति जो लोग था वो श्रमिक का भी, मध्यम वर्ग का भी, कृषक का भी, इन सब को क्या खून चूसा मजा लिया। चलिए आगे बढ़े। आइए आते हैं 22 पर हम। आहा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? मैंने समाज की बुद्धि अब बुद्धिजीवी वर्ग में आया तो वर्ग है। ए में है उद्योगपति वर्ग, बी में पूंजीपति वर्ग, सी में श्रमिक वर्ग, डी में मध्यम वर्ग। डी में क्या होगा? मध्यम वर्ग। माने बाबू भैया ये क्या होगा? डी नंबर सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग का रूप उभर कर आया है। डी नंबर क्या होगा? सही होगा, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए हम आते हैं 23 पर। आहा, लंदन में बाबू, लंदन में ए लंदन वाली भौजी चलेंगे तुमको लेकर हम पाकिस्तान, तुम तो एटम बम लग रही हो। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
कब लागू हुई? ए में 1850, बी में 1855, सी में 1860, डी में क्या है 1870। बाबू ये मेरा डी नंबर क्या है? सही है। बाकी सब क्या होगा? गलत। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी 1870 ईस्वी से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए आते हैं 24 पर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने व्यतीत की? इमोगा एबेनेजर हावर्ड, ए है विलियम नेपोलियन, सिम क्या हॉसमान, सिम क्या होगा हॉसमान, सिम क्या होगा हॉसमान। ए नंबर क्या है? एबेनेजर, ए नंबर सही है मेरा। बाकी सब क्या है? गलत है। एबेनेजर हावर्ड जो था वह गार्डन सिटी की अवधारणा को क्या था विकसित? कौन? एबेनेजर हावर्ड। ए नंबर मेरा ऑप्शन क्या था? सही था। चलिए अब हम आगे बढ़े। आइए आते हैं अब। ए दीदी ये काकी हैं, आप हैं बड़े सोए लग रहा है, बड़े आलसी हैं। यहाँ के 1810 से 80 तक लंदन की आबादी लगभग 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? बाबू ऑप्शन मेरा ए है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो बाबू इसमें मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सी नंबर क्या सही है कि 40 लाख। बाकी सब क्या है? गलत है। तो सी में मेरा क्या होगा? सी मेरा सही है। 1810 से 80 तक लंदन की आबादी लगभग 10 लाख से बढ़कर 40 लाख। अब देखिए अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ? ए में संपत्ति, बी में ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। ए नंबर मेरा क्या होगा? सही होगा। अगर अस्थायी कृषि हो रहा है तो संपत्ति क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। संपत्ति क्या होगा? हमें अधिकता होगी उसकी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है? 27। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया है? ए में समृद्धि क्षेत्र, बी में प्रभाव क्षेत्र, सी में विस्तृत क्षेत्र, डी में ये सभी। डी में क्या? सभी। बी में मेरा ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी सब क्या होगा? गलत। कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र प्रकार माना गया है। बी में ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए आगे बात करें। आइए हम आते हैं 28 पर। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ए में मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, बी में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, सी में शिथिल अर्थव्यवस्था, डी में क्या है? ये सभी। डी में क्या है? ये सभी। तो बच्चों ये मेरा ऑप्शन मेरा ए क्या है? सही है। बाकी सब क्या होगा? गलत। ए नंबर क्या ऑप्शन होगा? सही होगा। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ए नंबर क्या है? सही है। चलिए आगे बात करते हैं। आइए 29 क्वेश्चन। आधुनिक भारत में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए में ग्रामीणीकरण के, बी में शहरीकरण के, सी में कस्बों के, डी में बंदरगाहों के। बाबू एम है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। बाकी सब क्या है? गलत है। शहरीकरण के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए हम आते हैं आगे। हम अच्छा बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बना? बात की तरफ सही है। ए है 1661। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ए में 1661, बी में 1757, सी में 1819, डी में 1912। बाबू एम जो है ऑप्शन मेरा सी क्या है? सही है। बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। तो 1819 में बम्बई को प्रेसिडेंसी राजधानी बनाई गई थी। किसको? 1819 बम्बई किसको बनाई गई थी? बम्बई को। और कब? 1819 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। हाँ इंग्लैंड में बाबू, इंग्लैंड में ए दीदी
कहने घुमा रहे आखिए आपने हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? ए में 1832, बी में 1838, सी में है 1844, डी में 1847। तो बच्चों ऑप्शन मेरा बी क्या है? सही होगा, बाकी सब क्या है? गलत है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं आगे। 32 आहा सहमता, दोनों बता दे क्लास में, सहमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? कौन में? लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में, कलकत्ता में? बम्बई में या ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा? लंदन में। सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। सहमता आंदोलन जो है वह लंदन में चलाई गई थी। ऑप्शन मेरा ए क्या है बाबू? सही है। चलो आगे बढ़े, आइए आते हैं 33 पर आते हैं हम। जिगुराता, ए तेरी जिगुराता, जिगुराता, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? ए यूनान में, बी रोम में, सी समेर में, डी में क्या? असीरिया में। डी में क्या? असीरिया, माइनस सी में क्या? समेर। सही है, बाकी सब क्या? फमेर है, फीमेल है, ठीक है ना। बाकी वो गलत है। सी नंबर क्या होगा? सही होगा कि समेर ने जिगुरात बनाया था, समेर बनाया जिगुरात। आइए आते हैं 34 पर। अच्छा, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर जो बनाया गया था वह अनाज रखने के उद्देश्य से, और वह अपने लगभग 300-400 की कोस की दूरी पर लगभग आंकड़ा नापने की क्षमता रखता था, जैसे कि उसका अनाज इससे वगैरह। पटना में गोलघर निर्माण हुआ था। ए नंबर 1757 गलत है, बी गलत, सी नंबर क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। ये भाई मेरा बाबू जो होगा क्या नंबर होगा? सी 1786 में गोलघर बनाया गया था। कहाँ? पटना में, कोठी रखा मतलब अनाज रखने के लिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे आ जाते हैं। आइए कैमरामैन आगे बढ़िए। अच्छा, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? बता दे बाबू, लंदन में जो था भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ किया गया? ए में 1763, बी में 1863, सी में 1783, डी में 1887। बाबू एम जो है मेरा बी नंबर मेरा क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। लंदन में भूमिगत जो ट्रेन वो 1863 में चली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे आइए हम आते हैं। अब देखिए 36 पे आते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? लिखाए भी थे, और उसने एक बार देखिए। ए में क्या? 1919, बी में 1945, सी में 1955, डी में क्या? 1965। डी नंबर मेरा क्या है? सही है कि 1965 में जो है एक राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ था। कब? 1965। डी नंबर मेरा ऑप्शन क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। चलिए आगे आइए 37 में। अच्छा, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? माने जो किराया वाला जो कानून था यह कब लागू किया गया था? तो बच्चों इसमें मेरा ऑप्शन नंबर ए है 1860, 1898, 1918, सी में क्या? 1953। तो बच्चों एम जो है मेरा सी नंबर क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। बम्बई में यह कानून 1918 में बनाई गई थी। क्या ऑप्शन नंबर बी सी मेरा क्या है? सही है। चलिए आगे आते हैं 38 पर हम। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए, बताओ रितु। आधुनिक शहर का जो उदय हुआ था वह सबसे पहले कहाँ हुआ था? ए भारत में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी जापान में। बाबू ये मेरा है ना ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है? सही है कि इंग्लैंड माने ब्रिटेन जान ले जो शहरीकरण का उदय के लिए सबसे पहले माना गया था। कौन? तो डलहौजी इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। बी नंबर मेरा ऑप्शन क्या? सही है। चलिए आगे आते हैं 39 आते हैं। अच्छा, देवगानेर मतयरे आगमन नामक उपन्यास में किसका महान हुआ वर्णन? तो कलकत्ता ए में है, बी में बम्बई, सी मद्रास, डी में क्या? दिल्ली। डी में क्या? दिल्ली।
ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है। क्या है कुछ सुनो क्वेश्चन, ये जो है ना देवगा नेर मार्तये आगमनम, ये क्या है एक उपन्यास है। और ये जो है यह जान इसमें कलकत्ता नदी का क्या गया वर्णन बने यमुना नदी। चलिए आइए हम आते हैं आप 14 पर। आहा आज तो क्या बड़ा स्वेट लपेट दिए आप बेटा, याद नहीं हुआ जान लो, इतना पेरेंगे समझ जाओगे। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकाल ले थे, तो कितने निकाले थे, एम होगा 4, 8, 16, 20। डी नंबर मेरा क्या है सही है। इसमें क्या आएगा जी हमारा लगभग जान लीजिए इतना भी मतलब कि जो बोले थे कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले हर साल की भांति जैसे मान लीजिए बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने बार निकाला गया था लगभग, तो 20 बार। कितने बार जी 20 बार। ऑप्शन बी मेरा क्या है सही है। चलिए आगे बढ़े, आइए आते हैं 21 पर। आहा विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बने, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बने, ए में है मेसोपोटामिया, बी में है चीन, सी में है जिम्बाब्वे भारत में, डी में है यूनान में। डी में क्या है यूनान में। ए नंबर ऑप्शन क्या है सही है, बाकी सब क्या है गलत है। कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बना है, तो मेसोपोटामिया में। ठीक है चलो आगे आते हैं 20 से 42। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे, माने ये द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के कौन थे जी लेखक, ए में गैरेथ स्टेटमैन जोन्स, बी में हेनरी मैह्यू, सी में डेंग्यू मारियस, डी में क्या है चार्ल्स डिकेंस। बाबू मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा क्या है चुन लीजिए आप, सी नंबर। क्या होगा सी नंबर होगा एडेन्यू मैनर्स। ठीक है समझ गए ना। आगे बढ़े, आगे चले बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43। आप देखो, हाँ दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का नाम क्या था, माने कौन ऐसा फिल्म था जब जान लीजिए उसने मतलब कि फिल्म का निर्माण किया था। ए में राजा हरिश्चंद्र, बी में झांसी की रानी, सी में CID, डी में गेस्ट हाउस। ठीक है तो बाबू ये मेरा जान लीजिए जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए नंबर क्या है सही है, बाकी सब क्या है गलत है। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र का जो फिल्म था उसका निर्माण करने में इनका क्या रहा था योगदान रहा था। आप समझ रहे हैं, समझते होंगे। चलिए आगे बात कीजिए, हंसिए ना समझिए सिर्फ। हाँ विशाल आज ही बताए थे विशाल स्नानागार कब बना, माने विशाल जो है ना स्नानागार कब बना। ए में कहाँ बना मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में, डी में धौलागिरी में। तो बच्चों यहाँ जो मेरा ऑप्शन है ए नंबर क्या है सही है, बाकी सब क्या है गलत है। माने विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में वहाँ था। ठीक है चलिए आगे बढ़े, आगे आइए आते हैं 45। बस तेरा मुझे जो इंतजार था अब पहुंच गया है। नहीं मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, मगध जो साम्राज्य बाबू है उसका प्राचीनतम इतिहास कहाँ संकलित है। ए गया में, बी राजगिरी में, सी वैशाली में, डी चंपारण में। तो बाबू यहाँ जो है मेरा ऑप्शन मेरा बी क्या है सही है, कहाँ राजगिरी में, बाकी सब क्या है गलत है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ बना है, तो राजगिरी। कहाँ पर राजगिरी मैंने राजगढ़ में। ठीक है चलिए आगे बढ़े, आइए हम आते हैं 46। बताओ तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। ए में पटना साहिब में, बी में अमृतसर में, सी में लाहौर में, डी में भिवंडी में। डी में क्या है भिवंडी में। बाबू यहाँ जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है
ए पटना साहिब में श्री हरमंदिर जी का क्या है, वहाँ पर साहब का मस्जिद क्या है, स्थापित है। ए नंबर क्या है, सही है। ए क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 आहा, सीधी लकीरों का आतिला, सीधी लकीरों का आतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया। ए में रेमंड आर्नबीन का, बी में एबे नेजर हार्वर्ड का, सी में बरोन हासमान का, डी में विलियम हाबरनेबी का। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेरा ऑप्शन होगा यहाँ क्या, सी नंबर है बेरोन होम्समैन का, बेरोन होम्समैन का फंस गया था। सी सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं आपके सामने, तो फिर आइए आते हैं 48 पर आते हैं। चलिए आहा, बेबी बेबी ने मतलब बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई जो जाल था, चौल, वह कैसा इमारत थी। ए में एक मंजिली इमारत, बी में सरकारी कर्मचारियों की इमारत, सी में धनी लोगों की इमारत, डी में बहुमंजिल इमारत। बाबू एम जी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है, सही है। बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है ना, बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ आप खत्म है। दिल्ली में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। ए में धनी लोग के लिए, बी में है गरीब लोग के लिए, सी में नौकरशाही के लिए, डी में पादरियों के लिए। तो बच्चों एम जो है यह चुनना आपको है, बनना भी आप भी क्या इनकी होगा। ए नंबर क्या है, सही है। बाकी सब क्या है, गलत है। अगर आप दिल्ली में हैं, गार्डन सिटी में, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ हमारे भारत को नमन करेंगे। किसके लिए, धनी लोग के लिए, अमीर लोग के लिए, पैसाओं के लिए। ठीक है ना। चलिए आते हैं 50 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दिया था। ए में जेम्स प्रथम ने, बी में जेम्स द्वितीय ने, सी में चार्ल्स प्रथम ने, डी में चार्ल्स द्वितीय ने। तो बाबू यहाँ जो मेरा ऑप्शन नंबर में आ गया डी सही है। बाकी सब क्या है, गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन को जो है चार्ल्स द्वितीय के अनुसार क्या राजा ने बम्बई के पथ पर साइकिल पर बैठते छरपते टिपते आ गए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब बच्चों हम मिलते हैं आपके अपने क्लास अगला पार्ट 6 में हिस्ट्री का, जो आपके सामने बहुत जल्दी मैं दे पाऊंगा। और एडवांस में हैप्पी छठ पूजा। जय हिंद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घुमा कीजिए। जय हिंद।